इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ए कार्नवालिस, बी बेंटिक, सी डलहौजी, डी रिपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक। सवाल नंबर 2, ओडेयार के शासक थे। ए मैसूर रियासत, बी विजयनगर, सी ट्रावणकोर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए मैसूर रियासत। इसका सही जवाब है मैसूर रियासत। सवाल नंबर 3, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बेंगलोर, डी मैंगनियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। सवाल नंबर 4, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग्स, ए बी विलियम बेंटिक, सी कार्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 5, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी कर्जन, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ए सिखों ने, बी मराठों ने, सी राजपूतों ने, डी मुगलों ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मराठों ने। प्रश्न नंबर 7, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि ऑप्शन ए इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। ऑप्शन नंबर डी जो अंतिम है, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो सवाल है आपका है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था। ए भारत में अपनी राजनीति सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, बी भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, सी भारत में जन साक्षरता का विकास करना, डी निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। इसका जवाब है ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत बनाना। ये अंग्रेज चाहते थे कि भारत में अपनी जो राजनीति है उस राजनीति को मजबूत बनाया जाए।
ऑप्शन नंबर ये इसका सही था जवाब। प्रश्न नंबर 9, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन नंबर ए अवध, बी उड़ीसा, सी बर्मा, डी संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब है अवध। अवध को अंग्रेजों ने मिला लिया था। इसका सही जवाब है अवध। क्वेश्चन नंबर 10, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु नानक ने, बी गुरु अर्जुन देव ने, सी गुरु रामदास ने, डी गुरु गोविंद सिंह ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर 11, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो चार्टर नियम से, मैकाले की मिनट से, वुड के डिस्पैच से, हंटर आयोग से। तो इसका सही जवाब हो जाता है मैकाले के मिनट से। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर और आपके परीक्षा से रिलेटेड सभी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट डाले जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, डी उपर्युक्त तीनों। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। अगला सवाल, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी डफरिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल जो है आपका, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी ने। इसी ने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे सबसे पहले। सवाल नंबर 15, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आपका सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? ए सुजाउद्दौला, बी सफदरगंज, सी सादत खां बुरहान उल मुल्क, डी शेर खां। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? सवाल नंबर
ऑप्शन ए जहांदार शाह मोहम्मद शाह, बी सी फर्रुखसियन, डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका जवाब है शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह, सी अर्जुजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, डी शाह आलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए बेंटिक, बी कार्नवालिस, सी हेस्टिंग्स, डी वेलेस्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हेस्टिंग्स। सवाल नंबर 20, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों की उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया, डी काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन था? ए नवीन चंद्र सेन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, डी काजी नजरुल इस्लाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नवीन चंद्र सेन। सवाल नंबर 23, किस इतिहासकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? ए जदुनाथ सरकार, बी ताराचंद, सी के.एम. पडिक्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर। अगली सवाल है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए मोहम्मद रजा खान, बी राय दुर्लभ, सी राजा सिताब राय, डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद रजा खान। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ए अमीरचंद, बी राय दुर्लभ, सी मानक चंद और डी राजा सिताब राय। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी राजा सीता। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था?
ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से, बी दोस्त मोहम्मद से, सी जमा शाह से, डी शेर अली से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? ए कैप्टन पॉपहेम, बी सर हेक्टर मुंडो, सी सर आयरकुट, डी जनरल गोडार्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सर आयरकुट ने। अगला सवाल 28 है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ए हरि सिंह नलवा, बी शेर सिंह, सी खड़क सिंह, डी नौनिहाल सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खड़क सिंह। खड़क सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, डी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसने लॉर्ड हेस्टिंग ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं लड़ा था। अगला सवाल है 30। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ए गुरु गोविंद सिंह ने, बी गुरु अर्जुन देव ने, सी गुरु गोविंद सिंह ने, डी गुरु तेज बहादुर ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव ने। सवाल नंबर 31। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? ए प्लासी का युद्ध, बी वांडीवास का युद्ध, सी बक्सर का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 32। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी लॉर्ड बरहनम ने, डी सर हारकोर्ट बटलर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग ने। सवाल नंबर 33। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए सुकर चकियाँ, बी आलूवालियाँ, सी संघावालियाँ, डी रामगढ़ियाँ। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुकर चकियाँ। सवाल नंबर 34। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए वेलेजली ने, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सवाल नंबर 35। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए अलीवर्दी खान ने, बी मीर जाफर ने, सी सिराजुद्दौला ने, डी मीर कासिम ने।
तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने। अंतिम सवाल, जो कि आपको प्रश्न के रूप में दिया गया, और इसका जवाब आप जानते हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए 1498 ईस्वी में, बी 1442 ईस्वी, सी 1456 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में इसको अवश्य ही शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो पाए।